उत्तराखंड में सीयूईटी परीक्षा को लेकर जो लगातार समस्या आ रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, जो कि अपने आप में एक सोचनीय विषय है। हम लगातार देख रहे हैं कि एनटीए के द्वारा जो उत्तराखंड में सीयूईटी की परीक्षा करवाई जा रही है, बड़ी दिक्कतों का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ा है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज एनटीए के द्वारा एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, परंतु अभी भी ऐसे बहुत से विद्यार्थी वंचित रह गए हैं, छूट गए हैं, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। उत्तराखंड के छात्रों के साथ जो एनटीए खिलवाड़ कर रहा है, आखिरकार उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? हम लगातार देख रहे हैं कि विद्यार्थी जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। उनका पेपर कब आएगा? वो लगातार परेशान हैं, लगातार एनटीए को मेल कर रहे हैं। इसके बावजूद भी एनटीए के द्वारा अभी तक किसी प्रकार से ठीक से समाधान नहीं किया गया है। कुछ बच्चों की जो है एडमिट कार्ड निकाला गया है, उनकी परीक्षा आज 2 तारीख को 2 जुलाई को करवाई जा रही है। परंतु हम देख रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो अब आखिर में ऐसे सारे विद्यार्थियों का क्या होगा? क्या वे पेपर दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे? हमने जिस तरह से कल हमारी बात सीयूईटी नोडल अधिकारी महोदय से भी हुई, उन्होंने कहा कि ऐसे सारे तमाम बच्चे जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, वो एनटीए को मेल करें। एनटीए को मेल करके जानकारी दें और फिर उनकी जो परीक्षा है वो हो जाएगी। ये जानकारी सीयूईटी नोडल अधिकारी महोदय ने दी है। परंतु हम देख रहे हैं कि बच्चों ने रात-रात भर लगातार एनटीए को मेल करते जा रहे हैं, परंतु इसके बावजूद भी उनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। बच्चे सुबह तक वेट करते रहे कि उनका एडमिट कार्ड आएगा, वो परीक्षा देंगे। और दूसरी बात तो देखिए, हैरानी की बात ये है कि बच्चों को ये भी नहीं पता कि उनका एग्ज़ामिनेशन सिटी कहाँ आएगी। बच्चे तो ये डर रहे हैं कि कहीं सुबह-सुबह उनका एडमिट कार्ड ना आ जाए और देहरादून का सेंटर ना पड़ जाए या कहीं दूर उनका सेंटर ना पड़ जाए, जिसकी वजह से वो वहाँ ना जा पाएँ। तो ये भी एक कहीं न कहीं बच्चे जो हैं लगातार परेशान हो रहे हैं, एनटी को लेकर लगातार मेल कर रहे हैं, परंतु उनकी जो समस्या है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आखिरकार इन तमाम जो सीयूईटी को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, जब विद्यार्थियों के द्वारा सीयूईटी का एग्ज़ाम भरा गया है, एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरा गया है, उन्होंने अपनी फ़ीस टाइम पर पेमेंट की है, तो आखिरकार उनका एग्ज़ाम टाइम पर क्यों नहीं करवाया जा रहा है? क्यों उनके साथ इस तरह की जो हम देख रहे हैं समस्या देखने को मिल रही है। इसके पिछले वर्ष भी हम देखेंगे गढ़वाल विश्वविद्यालय में जब पहली बार सीयूईटी की परीक्षा हुई थी इससे पूर्व वर्ष में, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि हज़ारों ऐसे विद्यार्थी थे जिनको इन्फॉर्मेशन ना पहुँचने के कारण वे अपना सीयूईटी का जो फ़ॉर्म है वो फ़िल अप नहीं कर पाए। जिस वज़ह से उन छात्र-छात्राओं का जो गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का सोचते हैं, सपना देखते हैं, वे प्रवेश नहीं ले पाए। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में सीटें बची थी, परंतु इसके बावजूद भी एडमिशन नहीं हो पाए। क्यों? इसके पीछे की मुख्य वजह यही रही कि कहीं अधिकांश जो विद्यार्थी थे, जो पहाड़ी क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड जो है एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो पृष्ठभूमि है, उसको अगर हम देखें तो इतना आसान नहीं है कि हर जानकारी समय पर पहुँच पाती है। विद्यार्थियों तक ये जानकारी पिछले वर्ष भी जानकारी के अभाव में कहीं न कहीं जो है वो समस्या देखने को मिला। फिर उसके बाद जब हमने पिछले बार भी देखा सीयूईटी का जब एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद सर्वप्रथम तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर को लेकर विद्यार्थियों को दिक्कतें आई और तीन वो अपने सेंटर पे गए परंतु उनकी परीक्षाएँ नहीं हुई। तो अब इस बार हम देख रहे हैं समस्या कम होनी चाहिए। एनटीए की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसका समाधान करे। ये एनटीए की ज़िम्मेदारी है। अगर वो पेपर करवा रहा है, उत्तराखंड में पेपर करवा रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में किस प्रकार से माहौल है और उत्तराखंड में किस प्रकार से स्थिति है, जिस स्थिति के अनुसार पेपर करवाया जा सकता है। परंतु इस बार हम क्या देखते हैं? इस बार हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जो पेपर करवाए गए, उसमें विद्यार्थियों के साथ और बड़ी समस्या आई। समस्या क्या आई? समस्या यह आई कि क्योंकि इस बार देखो सबसे पहली बात है कि पिछले बार अधिकांश विद्यार्थियों को सीयूईटी की जानकारी नहीं थी और समय पर नहीं पहुँच पाई। इस वज़ह से अधिकांश जो मैं बता रहा हूँ लगभग 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपना जो फ़ॉर्म है सीयूईटी का वो भर नहीं पाए थे। इस बार विद्यार्थियों ने तो भरे परंतु एनटीए ने इस संदर्भ में कोई तैयारी नहीं की। जब एनटीए के पास पहले ही डाटा जा चुका है, एनटीए के पास जब पहले से ही ये जानकारी मौजूद है कि कितने विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन जो है वो फ़िल अप किया हुआ है, तो एनटीए को ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो समय पर उचित व्यवस्था एग्ज़ामिनेशन सिटी जो है वो बनाए। परंतु इस बार हम क्या देखते हैं कि उन्होंने टाइम पर एग्ज़ामिनेशन सिटी नहीं बनाए और विद्यार्थियों के जो हैं
नज़दीकी सेंटर ना डालते हुए मेरठ और बरेली जैसे सेंटर डाले गए। तो जिस वज़ह से विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कत आई और रातों कई सारे विद्यार्थियों का तो ऐसी सिचुएशन आई कि एक रात पहले ही उन्हें एडमिट कार्ड के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि उनका सेंटर बरेली पड़ा हुआ है। तो ऐसे में तमाम विद्यार्थी कैसे रातों-रात 700-800 किलोमीटर दूर जा सकते थे। इस संदर्भ में जब एनटीए को जानकारी प्रदान की गई तो एनटीए के द्वारा कहा गया कि इन तमाम विद्यार्थियों के पेपर दोबारा करवा दिए जाएँगे। परंतु दोबारा पेपर करवाने में भी हमने देखा कि समस्या की जस की तस बनी रही और उस दौरान तो कई सारे विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड ही नहीं आए और इसके साथ-साथ एडमिट कार्ड में जो सेंटर हैं वो चेंज भी नहीं हुए। इसके बाद फिर पुनः एनटीए के द्वारा कहा गया कि हम ऐसे विद्यार्थियों के लिए पुनः एग्ज़ाम करवाएँगे। आज वो एग्ज़ाम हो रहा है, परंतु हम क्या देख रहे हैं, इसके बावजूद भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, वो लगातार एनटीए को मेल कर रहे हैं। कल जो बातचीत हमारी हुई थी, जिसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्रा प्रतिनिधि मोनिका चौहान जी ने मेरे सामने ही जो एनटीए डायरेक्टर है नई दिल्ली, उनसे बातचीत की तो उनका भी हम देखेंगे कि जिस प्रकार से बातचीत हुई उसमें उन्होंने विद्यार्थियों की समस्या को बताया, पेपर को लेकर जो दिक्कतें आ रही है उसके बारे में बताया। तो एनटीए डायरेक्टर का साफ-साफ कहना था कि हमने सारे विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड निकाल दिए हैं, जिन विद्यार्थियों ने हमें मेल किए थे। परंतु वास्तविकता क्या है? धरातल स्तर पे अगर हम देखें तो उन तमाम बच्चों के अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने लगातार मेल पे मेल कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं वो लगातार हमसे कनेक्ट हैं, वो मेल पे मेल कर रहे हैं परंतु अभी तक क्या हुआ है, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो इस तरह से एनटीए डायरेक्टर का कहना है, परंतु हम देख क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बच्चों ने मेल किया हुआ है और उन्होंने स्पष्ट तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी बच्चे ने मेल किया है तो आप पर्टिकुलर उन्हें कहिए कि दोबारा मेल कर दीजिए या प्रूफ़ के रूप में भी दिखाएँ करके। तो हमने ऐसे बच्चों की जो संख्या है उसको एनटीए डायरेक्टर को भी भेजा हुआ है और लगातार हम इस संदर्भ में काम कर रहे हैं। अब ऐसे में आता है कि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? क्या एनटीए ज़िम्मेदार है? अगर एनटीए ज़िम्मेदार है, तो फिर मुझे लगता है क्योंकि देखिए, हम तो यही कहेंगे, जिस हिसाब से छात्र लगातार मेल पे मेल करते जा रहे हैं, एनटीए को अपनी समस्या बता रहे हैं, परंतु अभी तक हम क्या देखते हैं कि समस्या जस की तस बनी हुई है, समस्या का पूर्ण रूप से समाधान नहीं हुआ है। जब एनटीए की ज़िम्मेदारी बनती है कि एनटीए को समय पर अपने पेपर करवा देने चाहिए और साथ-साथ में जो दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उस परेशानी को सॉल्व करना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं हुआ है, अभी भी हम वही समस्या देख रहे हैं। बच्चे लगातार परेशान हो चुके हैं कि आखिर वो क्या करें? अगर एनटीए इस पेपर को नहीं करवा सकता है, उत्तराखंड में अगर सीयूटी का पेपर नहीं करवा सकता है, अगर वो समर्थ नहीं है, तो क्यों फिर वो छात्रों के साथ उनको झूठी तसल्लियाँ दे रहा है कि हाँ, हम आप लोगों के पेपर करवा देंगे। अगर नहीं करवा सकते हैं, तो आपको लिखित रूप में आप लोग को कह देना चाहिए कि आप नहीं करवा सकते हैं। साथ ही साथ हमारी केंद्र सरकार से भी अपील है कि ऐसे एनटीए एनटीए को कहीं न कहीं इस टेस्ट से दूर रखना चाहिए। हम लोग सीयूटी का क्योंकि इस बार हमने देख दिया है कि लगातार सीयूटी का जो एग्ज़ाम है, पिछले वर्ष भी हुआ, उस दौरान भी कई सारी समस्या आई, इस दौरान और ज़्यादा समस्या आई और हम नहीं चाहते कि आगे भी इस तरह की समस्या आए। तो कहीं न कहीं हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह की आगे और समस्या आए, तो सीयूटी का पेपर हम यही चाहेंगे कि ना हो, ये सबसे अच्छा होगा। क्योंकि अगर अगर करवाना है, अगर केंद्र सरकार इतना ही चाहती है कि सीयूटी का एग्ज़ाम हो, तो अगर केंद्र सरकार अगर चाहती है कि सीयूटी का एग्ज़ाम हो, तो केंद्र सरकार को ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यदि यूजीसी चाहता है कि सीयूटी का एग्ज़ाम हो, तो यूजीसी को इसकी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि उचित व्यवस्था बनाए। जो दिक्कत आ रही है, जो समस्या आ रही है, उसका समाधान समय पर हो। ऐसा नहीं कि एनटीए जो लगातार कर रहा है, उस तरह से बच्चे परेशान होते रहें और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। देखिए, उत्तराखंड जो है पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो काफ़ी दूर-दराज से रहते हैं और यहाँ पर ट्रैवल करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर बारिश के मौसम में तो और ज़्यादा जो दिक्कतें, परेशानी आ जाती है। भूस्खलन होते रहते हैं, कई गाँवों में तो बिजली भी
बिजली की काफ़ी समस्या है और नेटवर्क की काफ़ी समस्या है। तो इन तमाम समस्या को देखना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट को टाइम पर इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। देखो एजुकेशन हर किसी विद्यार्थी को मिलना चाहिए और ये उसका अधिकार है। इस चीज़ को हमें समझना होगा और एनटीए को भी इस बात को समझना होगा। लगातार विद्यार्थी जो सीयूटी के थ्रू अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, उन सपनों पर लात मारने का प्रयास कर रहा है। मैं तो यही कहूँगा, चाहे फिर एनटीए कुछ भी बोले, क्योंकि अगर एनटीए वास्तविकता में छात्रों के हितों के लिए काम करता, तो इस दौरान जो पिछले वर्ष समस्या आई थी, वो समस्या नहीं आती। और इस बार हम देखते कि परीक्षा और अच्छे तरीके से होती, परंतु हमने क्या देखा? हमने देखा परीक्षा जो है वो कहीं न कहीं परीक्षाओं में बहुत बड़ी कमियाँ और देखने को मिली। लगातार सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन सेंटर को लेकर दिक्कतें आईं। हमने हमें बताया ना, यहाँ पे उत्तराखंड में वो दिक्कतें हैं। धरातल स्तर पे अगर आप देखेंगे, वो दिक्कतें स्पष्ट तौर पे दिख जाती हैं। आप एक दिन में 400 किलोमीटर कैसे जा पाएँगे? हम आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम उन तमाम विद्यार्थियों के साथ हैं जिनका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। एनटीए आपका साथ दे या ना दे, हम लोग आपके साथ हैं। हम का मीन्स उत्तराखंड का हर एक नागरिक आप लोगों के साथ है। उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति आप लोगों के साथ है। क्योंकि ये जो समस्या है, ये सिर्फ़ चंद विद्यार्थियों की नहीं है। ये समस्या पूरे उत्तराखंड की समस्या है। ये समस्या हम सब की समस्या है और इसके समाधान के लिए हम सब एक एक साथ हैं, एक साथ खड़े हैं। और मैं एनटीए को भी स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, यदि एक भी बच्चा अगर ऐसा होता है, बचता है, जिसका पेपर नहीं करवाया जाता है, जिसका एडमिट कार्ड टाइम पर ना आने के कारण अगर उसका पेपर छूट जाता है और उसका पेपर अगर एनटीए नहीं कराता है, तो फिर एनटीए को उत्तराखंड में आने की आवश्यकता नहीं है। एनटीए को जो सीयूटी का एग्ज़ाम है उत्तराखंड में करवाने की आवश्यकता नहीं है। उसे भूल जाना चाहिए कि वो सीयूटी का एग्ज़ाम यहाँ करवा सकता है, कंडक्ट करवा सकता है। हम तो बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड में रहने वाले जो तमाम लोग हैं, इसका कहीं न कहीं समर्थन करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी छात्र के साथ अन्याय हो, किसी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, चाहे कोई भी कर रहा हो। एनटीए की ज़िम्मेदारी बनती है कि कोई समस्या आ रही है, हम देखते हैं हर जगह समस्या आती है। ऐसी बात नहीं है, पहली बार अगर कोई परीक्षा अगर आयोजित हो रही है, तो मानते हैं उसमें कुछ कमियाँ रहती हैं। परंतु हम क्या देख रहे हैं, पिछले बार भी कमियाँ रहीं और इस बार और ज़्यादा कमियाँ हो गई हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि अगले बार और ज़्यादा कमियाँ हों। तो इस तरह की विद्यार्थियों के द्वारा जो फ़ीस है वो टाइम पर सबमिट की गई है। इसका जो शुल्क है वो काफ़ी हज़ार रुपया शुल्क एनटीए के द्वारा लिया गया है और फिर उसके बाद जो ट्रैवलिंग, जो विद्यार्थियों का आने-जाने का खर्चा है, रहने का खर्चा है, इन तमाम खर्चों को लगाकर विद्यार्थियों का कई सारा जो खर्चा हो जा रहा है एक ही परीक्षा में, वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो पहले ये खर्चा नहीं होता था, परंतु अब ये खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। विशेष आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उत्तराखंड के तमाम और कमेंट के माध्यम से हमें अपनी जो समस्या है वो बताएँ। हम सब आप सबके साथ हैं।